हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये जो लेक्चर बेस्ड होगा वाईडीएससी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन सेज अ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट विथ स्लिट S1 S2 इज इमर्स्ड इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 4/3 एज इन द फिगर। द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर गिवन बाय। मतलब सरफेस ऑफ वाटर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, उसका एक्स के साथ वेरिएशन दिया हुआ है कुछ ऐसा। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट आपको दे दिया 2D। और m इज एन इंटीजर। वेरी इंपॉर्टेंट, m इज एन इंटीजर। देन वैल्यू ऑफ p वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ p। p हमें निकालना है। ओके। तो समझो कि अगर हम लोग इस पॉइंट को जहां पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम बन रहा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट p। तो इस पॉइंट पर अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालना चाहूँ, पार्ट डिफरेंस, तो मैक्सिमा के लिए हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस जो होगा वो एन लैम्डा के इक्वल होगा। एन लैम्डा। तो ये एस वन पी का पाथ अगर निकालेंगे तो दिस इज हाइपोटेनियस रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर। और ये डिस्टेंस आपके पास एक्स है तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सिंपल। और जब S2P निकालेंगे आप, एस टू पी भी तो सेम डिस्टेंस होगा, बट S2P जो है वो मीडियम में है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3 है हमारे पास है। तो S2P का जो डिस्टेंस होगा दिस इज म्यू टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को ऑप्टिकल पाथ लेंथ आप पढ़ते हैं। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या बोलता है? अगर कोई रे टी चले मीडियम में, टी चले मीडियम मतलब म्यू में, तो म्यू टी अगर एयर में इक्विवेलेंट, वही उस पॉइंट का फेज डिफरेंस सेम ही होगा। मतलब अगर मीडियम को अगर एयर से रिप्लेस करना चाहेंगे तो आप, अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो डिस्टेंस आएगा उसमें म्यू मल्टीप्लाई करना होगा। अगर टी टी डिस्टेंस है तो म्यू टी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो S2P जो हमारे पास है दैट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाला है क्योंकि वो मीडियम है। तो अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें फॉर मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमा के लिए आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। ये कंडीशन होना चाहिए। और यहाँ पे हम एम लैम्डा लेंगे। क्वेश्चन ने बोल दिया एम इज एन इंटीजर। एम इज इंटीजर तो एन भी हमारे पास इंटीजर ही हुआ करता था एम लैम्डा में, एन लैम्डा में। तो डेल्टा एक्स क्या होगा? व्हाट इज डेल्टा एक्स हियर? डेल्टा एक्स इज एस टू पी माइनस S1P। क्या मैं बोल सकता हूँ? S2P कितना है दोस्तों? दिस इज म्यू टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और S1P आपके पास है कितना? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ। अगर आप इससे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? दिस इज म्यू-1। और म्यू का वैल्यू गिवन है 4/3। मेरे को वैल्यू गिवन है 4/3। 4/3 - 1। क्या मैं कर सकता हूँ? तो आपके पास ये आ जाएगा कितना? दिस इज डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। किसका वैल्यू? तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब हमें मैक्सिमम का कंडीशन अगर यहाँ पे यूज करना है दोस्तों, तो दिस पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, एम लैम्डा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आया? तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू एम लैम्डा। कर सकता हूँ मैं क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू एम लैम्डा। और अगर मैं 9 को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दूं और एक्स स्क्वायर लिखने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग किया तो एम स्क्वायर भी हो जाएगा। एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हम लोग। तो एक्स स्क्वायर लिखना चाहूँ दोस्तों, आपके पास आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्स। एक्स वो पोजीशन है जहां पे हमारा मैक्सिमा बन रहा है। अब क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो आप कंपेयर करेंगे तो पी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 9 के इक्वल है। और दोस्तों यहाँ से पी जो हमारे पास होगा, पी इज 3। +-3 भी लिखते हैं लेकिन पी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए तो पी मस्ट बी 3। तो आंसर की बात करूँ तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 3। तो मूव करते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जे एडवांस के पेपर में आ चुका है, शायद 2008 के अराउंड कुछ पेपर में आया था। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्वेश्चन सेज टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज S1 S2 of wavelength lambda 600 nanometer are placed symmetrically on either
साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एज सोन। तो डायग्राम में दिया हुआ S1 S2 दो सोर्स है और क्वेश्चन बोल दिया कोहेरेंट सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफ्रेंस के लिए तो कोहेरेंट सोर्स ही चाहिए। और जो ये सेंटर से सिमेट्रिकल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम है। तो सोर्सेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। तो स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.8 mm गिवन है। और वेवलेंथ भी दिया हुआ है, उसको मैं लिख लेता हूं, दैट इज 600 नैनोमीटर आप वेवलेंथ यूज करेंगे। This arrangement produce interference fringes as visible as alternate bright and dark spot on the circumference of the circle। ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट इज डेल्टा थीटा। ये जो डेल्टा थीटा आपके दिया हुआ है, यहाँ सपोज ब्राइट B1 बनता होगा, यहाँ कुछ ब्राइट बनता होगा, इसके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो डेल्टा थीटा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2। चेक करेंगे हम लोग क्या होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पॉइंट P2 पे एट P2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस विल बी मैक्सिमम, मतलब P2 पे अगर मैक्सिमम बनेगा तो मैक्सिमम की बात होगा। एट अ डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट P2, अगर मिनिमम बनेगा तो डार्क स्पॉट बनेगा। कंडीशन चेक करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन P1 एंड P2 जो हमारे पास होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लोज टू 3000 होगा, ये भी हमें चेक करना होगा। तो बेसिकली हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ऑप्शन जैसे जैसा बोलेगा वैसा काम करना पड़ेगा। तो चलिए आइए इसके लिए हम लोग फ्रेश डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम बनेगा, क्या पॉइंट P2 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। इन सारी कहानी को समझने के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारे पास सोर्सेज है, दिस सोर्सेज इज S1 और ये है S2 S2 के बीच में डिस्टेंस गिवन है कितना, d। the separation between S1 and S2 is small d। ये सेपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है d। अब इस पॉइंट को बोला गया है कि P1, ये हमारा P1 है और ये हमारा P2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं P1 पे जाऊं, पॉइंट P1 पे अगर जाएंगे तो मैं एक रफ डायग्राम से आपको समझाना चाह रहा हूँ, रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर P1 पे जाएंगे हम लोग तो P1 पे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही होगा, मतलब ये और ये सेम ही होगा, मतलब डेल्टा एक्स जो है पॉइंट P1 पे मैं बोल सकता हूँ जीरो होगा। पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट P1 इज जीरो। क्लियर। जिसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और पॉइंट P2 पे अगर निकालेंगे डेल्टा एक्स इज व्हाट, S1 P2। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है सर, S1 P2 माइनस S2 P2, और इसका डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वही आएगा, ये स्मॉल d ही आएगा, दैट इज 1.8 mm आएगा। क्या, पॉइंट P2 पे हमारा पॉइंट डिफरेंस आएगा। अब ये 1.8 mm ये मैक्सिमा है या मिनिमा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं, लेटस एज्यूम पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेट लेट मान लो, लेट P2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मान लेते हैं। ऐसा क्यों माना, रीजन मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमा, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट P2 को मानेंगे, इसका मतलब डेल्टा एक्स जो होगा दोस्तों, दैट डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। और एन क्या होना चाहिए हमारे पास, एन बिलोंग्स टू इंटीजर आना चाहिए आपका। एन का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा कुछ आना चाहिए, ये हमें चेक करना। अगर एन इंटीजर आ जाए मतलब ठीक है, पॉइंट P2 जो हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 1.8 mm, मतलब 10⁻³ आ रहा है। एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना गिवन है, लैम्डा अगर देखेंगे तो 600 नैनोमीटर हमारे पास गिवन है। तो 600 × 600 नैनोमीटर को 10⁻⁹ लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ से एन का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या मेरा एन इंटीजर आ रहा है। अगर आएगा तो पॉइंट P2 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। 1.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 600 × 10⁻⁹। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक डेसिमल हटाएंगे तो ये आपके पास एन का वैल्यू आ जाएगा 3000। सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू 3000 आएगा। और 3000 तो हमारा क्या है दोस्तों, इंटीजर। 3000 क्या है हमारे, इंटीजर। 3000 की इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि P2 जो हमारा एन है, एन इंटीजर आ गया। इसका मतलब P2 क्या हो गया, P2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा आ गया। मतलब P2 के लिए जो डेल्टा एक्स है वो एन लैम्डा के इक्वल है, मतलब एन लैम्डा मतलब 3000 टाइम्स ऑफ लैम्डा के इक्वल पार्ट डिफरेंस है। ठीक है।
तो पॉइंट P2 हमारा मैक्सिमा आ गया। ऑप्शंस पे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। ऑप्शन बोल रहा है कि एट P2 ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस विल बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ही बन रहा है, मैक्सिमम ही होगा। एट P2 डार्क स्पॉट होगा नहीं, ऑप्शन सी गलत है, बी सही है। और पे हम लोग जाते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी बोल रहा है कि टोटल फ्रिंजेस प्रोड्यूस बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारे पास है वो कितना है, दैट इज 3000। इसको समझते हैं हम लोग। देखो पॉइंट पी पे भी हमें P1 पे भी बन रहा है क्या, यहाँ P1 इज ऑल्सो मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमा यहाँ भी मैक्सिमम बन रहा है। और पॉइंट P2 पे भी हमारे पास P2 पे भी क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा। तो इसके बीच में जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो एन लेमडा के इक्वल है, मतलब यहाँ जीरो, उसके बाद आएगा 1 लेमडा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे चलता रहेगा डेल्टा। पॉइंट P2 पे आएगा तो 3000 टाइम्स ऑफ लेमडा। तो बिट डी को अगर रीड करोगे तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है, आप पहले फ्रिंजेस का मतलब समझिए। फ्रिंजेस का मतलब बोथ डार्क और ब्राइट नहीं होता है। फ्रिंजेस मीन्स एनी सिंगल, एनी सिंगल, सिंगल ब्राइट, ब्राइट और डार्क। मतलब फ्रिंजेस का मतलब ये नहीं कि हम ब्राइट डार्क दोनों लेंगे, एनी सिंगल, किसी एक पे बात करेंगे, या तो ब्राइट पे कीजिए या डार्क पे कीजिए। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि इसके बीच में जो नम ब्राइट, अगर पॉइंट पी की बात करेंगे, P1 की बात करेंगे, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, और यहाँ पे 3000 टाइम्स ऑफ मैक्सिमा है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो 3000 + 1 है, 3000 + 1, इसके बीच में 3000। और पॉइंट पी को ले लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोल रहा है। सो टोटल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा इन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप दोस्तों ये बोलेंगे ये सर 3000 + 1 है। तो जो ऑप्शंस बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लोज टू 3000, बिल्कुल सही बात है। 3001 को तो क्लोज टू 3000 ही हम लोग बोल सकते हैं, मतलब हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी भी क्या है, सही है। एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए को हमें वेरीफाई करना है, तो चलिए आइए उसके लिए हम लोग अलग से समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए की, यहाँ तक कहानी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश करता हूँ इस डायग्राम को। ऑप्शन ए को अगर रीड करोगे तो ऑप्शन ए बोल रहा है क्या, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब डेल्टा थीटा डिक्रीज करेगा अगर P1 से P2 आप मूव करेंगे। तो इसको चलिए समझते हैं हम लोग। तो किसी पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूँ तो किसी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, सपोज कोई पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिस पॉइंट पे आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है, पार्ट डिफरेंस एनी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स जब लिखेंगे आप, अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करूँ यार, डिफरेंस पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स जो होना चाहिए वो एन लैम्डा का होना चाहिए, क्योंकि ब्राइट, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट की बात हो रहा है मैक्सिमा के लिए। पार्ट डिफरेंस फॉर मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो एन लैम्डा के लिए होना चाहिए। और इस केस में हमें पार्ट डिफरेंस निकालना बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इस परपेंडिकुलर जो हमारे पास है, परपेंडिकुलर के इधर, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो पार्ट डिफरेंस हमारा यहाँ से यहीं तक आ जाएगा। अब इसी का वैल्यू हमें जानना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए जो भी एंगल हम ले रहे हैं वो P1 से ले रहे हैं, वर्टिकल से। तो ये अगर मैं बोल दूं कि मेरा स्क्रीन जो है, जो सर्कल है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा, तो उस समय आप इन दोनों को पैरेलल ही मान सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो मैं मान लिया कि सेंटर से जो पॉइंट, इस पॉइंट P का जो लोकेशन है वो थीटा एंगल, मतलब पॉइंट P1 से जो आप P की तरफ मूव किए, कुछ एंगल थीटा स्वैप किया, थीटा एंगल स्वैप किया, तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा है। इस एंगल को क्या मैं बोल सकता हूँ, 90 - थीटा, दिस एंगल इज 90 - थीटा, बोल सकते हैं क्या दोस्तों। ये 90 - थीटा, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना, 90 - थीटा। क्लियर है।
तो जो हमारे पास S1M जो हो जाएगा, S1M यही पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डी कॉस 90 - थीटा, डी कॉस 90 - थीटा। क्लियर। मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। जो हम ले रहे हैं दोस्तों एंगल के लिए, एंगल की अगर मैं बात करूँ, एंगल हम मैं वर्टिकल से ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि P1 से आप मूव कर रहे हैं P2 की तरफ। तो P1 पे हमारा थीटा 0 होगा, P2 पे 90 डिग्री होगा, S1 S2। तो मैं ये एज्यूम किया कि हमारा जो पॉइंट P है, पॉइंट P वो वो यहाँ से P1 से थीटा एंगल पे है। ये हमारे थीटा एंगल है। ये है पॉइंट P, पॉइंट P। और पॉइंट P1, ये P जो हमारे पास है P1 से थीटा एंगल पे है। तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे ये हमारे पास, और ये भी हमारे पास यहाँ से ज्वाइन होगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा। तो मतलब ये एंगल भी 90 - थीटा। अगर ये मैं मान लेता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे, तो ये थ्री आपस में पैरेलल ही मान सकते हैं, अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे सर्कल का रेडियस अगर बड़ा होगा, तो ये ज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है। उस केस में अगर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे यहाँ से, तो ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा कितना, यही वाला लेंथ हो जाएगा। और ये वाला लेंथ जो हमारा आता है सॉल्व होके, दैट इज कंपोनेंट अगर लेंगे आप, तो ये हमारे पास गिवन है डी, और डी कॉस 90 - थीटा मतलब डी साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। थीटा कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, वर्टिकल से ले रहे हैं। पॉइंट पी पे थीटा का वैल्यू कितना है, तो 0 डिग्री। पॉइंट P2 पे पहुंच जाएंगे, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर। तो डेल्टा एक्स जो हमारे पास हो गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया, दैट इज डी, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमारा मैक्सिमा के लिए किसी पॉइंट पी पे इक्वेशन बन गया। तो इसी को थोड़ा सा और अलग से हम लोग समझने के लिए इसी पेज पे हम मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो अपने पास आ गया दोस्तों डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल आ गया, एन लैम्डा के इक्वल आ गया। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ किसी के रेस्पेक्ट में कर ले, लेट से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो डी बार रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट। और यहाँ पे जो किसका ब्राइट और डार्क के बीच में ले रहे हैं, या एन वेरिएबल है, हो सकता है आप थर्ड और फोर्थ के बीच में देखने रहेंगे। तो एन हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि दो कंजुगेटिव में देखते हैं, तो डेल्टा एन बाई डी थीटा भी इसको आप लिख सकते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा इंटू D n/d थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू लैम्डा इंटू D n। हमारे पास जो है डी थीटा बहुत स्मॉल है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू एन इंटू डेल्टा एन भी लिख सकते हैं आप, एन लैम्डा इंटू डेल्टा एन भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एन। तो हमें डेल्टा थीटा पे ही कमेंट करना है। सो डेल्टा थीटा कितना आ गया, लैम्डा डेल्टा एन अपॉन डी कॉस थीटा आ गया। तो अगर दोस्तों आप पॉइंट P1 पे जाएंगे, एट P1 एट P1 क्लियरली दिख रहा है सर कि पॉइंट P1 से थीटा हम यहीं से ले रहे हैं, थीटा हमारा वर्टिकल से ही है। एट पॉइंट P1 जो हमारा थीटा है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। और एट P2 थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि थीटा इंक्रीज हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज होगा इसका मतलब है कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। और cos थीटा अगर डिनोमिनेटर में है, cos थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा थीटा इंक्रीजेस। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ये बोल रहा है कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 से P2। गलत बात है। अलोंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट डेल्टा थीटा आपका क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऑप्शन ए बी हमारा रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी और डी। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ये एडवांस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using a monochromatic light of wavelength lambda, the path difference corresponding to any point having half the peak intensity। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि बोल रहा है क्या, कि पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए लैम्डा के मल्टीपल में, और उस पॉइंट क्या निकालना है जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, कि आधा है किसके, पीक इंटेंसिटी का। वाईडीएसी सेटअप में थोड़ा सा इसको वाईडीएसी सेटअप से समझाने की कोशिश करूं मैं अगर,
तो देखो, ये हमारे पास स्क्रीन है दोस्तों, स्क्रीन। और ये S1 S2 टू स्लिट्स, S1 S2 टू स्लिट्स, S1 S2। और अभी सोर्स के बारे में नहीं बोला गया कि सोर्स सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल केस है, तो हम लोग मानते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिकल केस ऑफ YDSE है। किसी पॉइंट पे जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, इस पॉइंट P पे, लेट्स से दिस पॉइंट पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि एट टू एनी पॉइंट हैविंग हाफ द पीक इंटेंसिटी इज। तो मैं ये मान मान लेता हूँ कि सोर्स का इंटेंसिटी आई ही है, इसका भी इंटेंसिटी आई है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा आई एट पी, आई जो हमारे पास नेट है, दैट इज हाफ ऑफ पीक इंटेंसिटी। हाफ ऑफ पीक इंटेंसिटी क्या है? अब आई बाई टू मत ले लीजिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इंटेंसिटी आई नेट का फॉर्मूला क्या है? आई नेट जो हम लोग लिखते हैं, आई नेट, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। यही तो हम लोग पढ़ते हैं, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब जो पिक इंटेंसिटी है वो आपका आई नॉट नहीं है, दैट इज 4 I नॉट। मतलब इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा वो हाफ ऑफ पिक इंटेंसिटी, मतलब 2 टाइम्स 2 I नॉट होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब मैं इसी एक्सप्रेशन का यूज करता हूँ, तो इंटेंसिटी जो पॉइंट पी पे है वो आई नेट का वैल्यू जो अपने पास है, दैट इज 2 I नॉट। 2 I नॉट मस्ट बी इक्वल टू 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। क्या मैं लिख सकता हूँ? आई नॉट कैंसिल कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से जो कॉस 5/2 का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज प्लस माइनस 1/√2। तो और इसमें अगर देखना चाहेंगे आप, तो 5/2 का बहुत सारा वैल्यू होगा। जो कॉस जो √2 होता है हमारे पास कहाँ कहाँ होता है? एक पाई/4 पे होता है, प्लस पाई/4 पे आपको प्लस 1/√2 मिलेगा। प्लस 3 पाई/4 पे आपको -1/√2 मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारा पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 5/4, आएगा 5/4। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 7/4। ये कॉस के ग्राफ में आप ऑलरेडी समझते हैं। कॉस का ग्राफ जो है, प्लस √2 जो हमारे पास है बहुत जगह आएगा, 1/√2, 1/√2। उसी तरह -1/√2 बहुत जगह आएगा, सिर्फ एक ही जगह नहीं आएगा, बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। अब इसमें से हमें किसके बारे में चर्चा करना है उसको हमें समझना है। कि अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास 5/2 आया, और यहाँ से 5 अगर निकालना चाहेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सब पॉसिबल है? पाई/2, 3 पाई/2, 3 पाई/2। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? 5 पाई/2, 7 पाई/2। ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो फाइ को अगर जनरल एक्सप्रेशन देना चाहो तो फाइ दिस इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2। क्या मैं लिख सकता हूँ? और n का वैल्यू क्या सब रखेंगे दोस्तों? n का वैल्यू हम रखेंगे 0 से, n = 0, 1, 2 ऐसे रखेंगे। हमने जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिख लिया फाइ का। n का वैल्यू 1 रखोगे तो पाई/2, n रखोगे तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई/2, 1 रखेंगे तो 3 पाई/2। इसी तरह से चलता रहेगा वैल्यू। अब हम लोग को पता है कि जो डेल्टा फाइ इज 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है। डेल्टा फाइ यही हमारा डेल्टा फाइ ही है जो फेज का जनरल एक्सप्रेशन आया। दिस इज 2n+1 इंटू पाई/2। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं आप। पाई पाई कैंसिल कर लेंगे तो डेल्टा एक्स का जो एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज 2n+1/4 और इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई रहेगा। तो ऑप्शंस की बात करूं तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है उस पॉइंट पे, दैट इज 2n+1 इंटू λ/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बात? तो उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में मल्टीपल टाइम्स इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ लाइट सोर्स विच इमिट्स टू वेवलेंथ λ1 λ2 दे दिया हमें, इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब जो हमारे पास आप पढ़ते हैं ये जे एडवांस के क्वेश्चन में, जे एडवांस में ज़्यादा आते हैं, जे मेंस में भी आते हैं आपके। बाइक्रोमेटिक लाइट, अगर वाईडीएसई में अगर हम लोग बाइक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं उस समय हमारे पास जो होता है, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि जो डार्क λ1 का डार्क λ2 का डार्क कॉन्साइड करे, या फिर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम बने। इन सारी बात को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में।
is used in Young's double slit experiment if recorded fringe width for lambda 1, lambda 2 are beta 1 and beta 2, and number of fringes from them within a distance y on one side from the central maxima are m1 m2. नंबर ऑफ फ्रिंजेस दे दिया, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जिसको आप लिखते हैं कितना, वाई बाय बीटा लिखते हैं, वाई बाय बीटा का वैल्यू दे दिया, तो हमें बीटा 1 बीटा 2 इन सब में वैल्यू पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये देखो कि जो फ्रिंज विड्थ बीटा होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, यही होता है। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा में बोल सकता हूँ। लैम्डा अगर डी और स्मॉल डी फिक्स्ड है हमारे पास, हम लोग अगर दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीन को भी हम लोग फिक्स ही रखे रहे हैं, फिक्स ही है, ये डी भी फिक्स है आपका और कैपिटल डी भी फिक्स है, तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका बीटा ज्यादा है। तो लैम्डा 1 क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा 2 ग्रेटर है किससे, लैम्डा 1 से। इसका मतलब ये दोस्तों कि बीटा 2 बड़ा होगा किससे, बीटा 1 से। मतलब ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो गया। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस जो है हमारे पास, दैट इज वाई बाय बीटा, वाई बाय बीटा, वाई बाय बीटा हम लोग बोलते हैं, वाई बाय बीटा। वाई मतलब बोल दिया क्वेश्चन में कि वाई डिस्टेंस में ही देखना है, सेंट्रल मैक्सिमा के अपर एक ही साइड में आपको वाई डिस्टेंस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। वाई तो फिक्स हो गया कितना में हमें देखना है। अगेन नंबर ऑफ फ्रिंजेस एन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा है आपके पास। तो बीटा जिसका जिसका ज्यादा है उसका नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होगा एन वन, एन वन बड़ा हो जाएगा किससे, एन टू के। क्वेश्चन में एम वन एम टू को नंबर ऑफ फ्रिंज डिनोट किया गया है, तो आप लिख लो एम वन बड़ा है किससे, एम टू से, एम टू से। मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या कि ऑप्शन थ्री अगर रीड करेंगे, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमा ऑफ लेमडा टू ओवरलैप्स विथ फिफ्थ लैप्स, फिफ्थ मिनिमा ऑफ लेमडा वन। मतलब अगर ओवरलैप तब करेगा कि जब वाई थर्ड थर्ड किसका, मैक्सिमा, मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका दोस्तों, लैम्डा टू का। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि वाई फिफ्थ जो है, फिफ्थ मिनिमा, मिनिमा लैम्डा वन का अगर इक्वल आ जाए तो मतलब ओवरलैप्स। इसका मतलब है कि दोनों क्या हो गए, ओवरलैप्स, ओवरलैप्स हो गए। इसी को हमें प्रूव करना है कि वाई थर्ड और वाई फिफ्थ इक्वल है हमारे पास, वाई थर्ड मैक्सिमा के लिए और वाई हमारे पास फिफ्थ जो है मिनिमा के लिए, लेमडा वन लेमडा टू के लिए। तो चलो इसके लिए हम लोग एक पेज पे चलते हैं और इसके लिए फ्रेश डायग्राम आपके लिए बनाते हैं। तो ये हमारा टू स्लिट S1 S2, और इन दोनों स्लिट के बीच में सेपरेशन स्मॉल डी गिवन है, और यहाँ पे कहीं पे हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन, स्क्रीन, दिस इज S1 और ये S2 हमारे पास, और ये पॉइंट हमारे पास सेंट्रल लाइन। अब समझते हैं हम लोग, अगर हमें किसी पॉइंट पे देखना है कि पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले वाई का एक्सप्रेशन समझते हैं। वाई का एक्सप्रेशन डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद है, आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते, आप प्रूफ पे ध्यान दीजिए, आप प्रूफ भी इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो हमारा पार्ट डिफरेंस जो होता है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा, मतलब सेंटर से जो लाइन पास करेगा, अगर मैं मान लूँ कि डी बहुत बड़ा है, अभी जो मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ ये तभी वैलिड है अगर डी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी हो, स्मॉल डी हो, और स्मॉल डी मच मच ग्रेटर देन लैम्डा हो। तब हम लोग जो कंडीशन लिखते हैं, पार्ट डिफरेंस जो होता है, दैट इज डी साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यही केस जा रहा है। और वैसे भी अगर ध्यान से देखोगे तो वेवलेंथ हमारे पास नैनोमीटर में गिवन है, तो लैम्डा तो बहुत छोटा होगा, स्मॉल डी से होगा ही। और स्क्रीन और स्लिट का सेपरेशन तो ऑलवेज स्क्रीन बहुत दूर पे रखते हैं हम लोग। तो ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा की बात करें, फॉर मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, डी डी साइन थीटा, वो एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, क्लियर। और आप
यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा ही है दोस्तों। थीटा इज स्मॉल, थीटा हमारा स्मॉल है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो हम लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा। और tan थीटा को आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट अगर y है, ये डिस्टेंस y है पॉइंट P का, तो y/d लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू y/D। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, d इंटू y/D इक्वल टू एन लैम्डा। तो y का वैल्यू निकालेंगे, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, एन लैम्डा d/स्मॉल d रख सकते हैं हम लोग। तो ये मैक्सिमा के लिए हो गया, y nth हो गया। अब हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि थर्ड थर्ड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा टू का तीसरा मैक्सिमा लैम्डा टू का, ये वाई एन आ गया, nth मैक्सिमा का फॉर्मूला आ गया। y3 अगर निकालेंगे तो 3 λ2 d/स्मॉल d कर सकते हैं हम लोग क्या। λ2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 600 नैनोमीटर। पुट कर लेंगे आप, तो 603 मल्टीप्लाई करेंगे 1800 d/स्मॉल डी और स्मॉल डी नहीं जानते, यहीं तक रखते हैं हम लोग। और लास्ट वाला जो हमारे पास, अब मिनिमा की बात करते हैं, फॉर मिनिमा, फॉर फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए आपका पार्ट डिफरेंस जो है d sin थीटा, वो इक्वल होना चाहिए किसके, 2n-1 इंटू λ/2, कंडीशन आप पढ़ते हैं। और यहाँ से d, और इसको y/D भी लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2n-1 इंटू λ/2। तो y nth जो मिनिमा के लिए आ गया, दिस इज 2n-1 लैम्डा d/स्मॉल d इंटू 2 भी करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कितना मिनिमा की बात कर रहे हैं हम लोग, फिफ्थ मिनिमा की बात कर रहे हैं λ1 का। तो y5 अगर निकालेंगे, तो 5 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 5 पुट करेंगे, दैट इज 10, 10 - 1 9 टाइम्स ऑफ λ1 और d/2d। तो 9 टाइम्स ऑफ λ1 का वैल्यू कितना है, 400, और d/2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200, मतलब अगेन आ रहा है 1800, 1800 d/d आ रहा है, y5। तो क्लियरली दिख रहा है कि y3 और y5 क्या है, सेम है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम λ1 इज ग्रेटर देन λ2। एंगुलर सेपरेशन किसको बोलते हैं हम लोग, एंगुलर सेपरेशन जो हम लोग, जिसको आप बोलते हैं क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्पेस बना लूँ दोस्तों आपके लिए, एक छोटा सा स्पेस बना के समझते हैं एंगुलर सेपरेशन हमारा क्या होता है। अगर ध्यान से देखो तो एंगुलर सेपरेशन जो हम लोग लिखते हैं, ये हमारा स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन, और और जो फ्रिंज विड्थ हम लोग बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट और डार्क। तो यहाँ पे ये हमारा है बीटा, बीटा। और ये एंगल जो है थीटा, थीटा को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और ये डिस्टेंस डी है, तो ये लेंथ बहुत छोटा है, इसको अप्रोक्सीमेटली आर्क ही आप मान सकते हैं, और ये डिस्टेंस को मैं डी ही मान सकता हूँ। सो जो हमारा थीटा आ जाता है, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीटा/डी, बीटा/डी लिखते हैं, बीटा/डी। और थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर, एंगुलर फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ, विड्थ भी बोल सकते हैं आप। क्लियरली दिख रहा है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा है, क्योंकि कैपिटल डी तो फिक्स है, मतलब जिसका बीटा ज्यादा है उसका थीटा ज्यादा, और बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, और λ2 ज्यादा बड़ा है λ1 से, इसका मतलब θ2 बड़ा होगा θ1 से। क्लियर बात। तो ऑप्शंस पे आ जाते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या बोला, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम λ1 इज ग्रेटर देन λ2, गलत बात है, λ2 का ज्यादा था λ1 से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो उम्मीद करूंगा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के सेट का। ये भी एक बार एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज
Young's double slit experiment is carried out by using green, red, blue light, one color at a time. वन कलर एट ए टाइम, मतलब हम जो वाईडीएसी में यूज कर रहे हैं, एक बार ग्रीन लाइट यूज कर रहे हैं, एक बार रेड लाइट यूज कर रहे हैं, एक बार ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं। द फ्रिंज विड्थ रिकॉर्डेड आर बीटा जी, बीटा आर और बीटा, जो हमारे पास ब्लू के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो इस फ्रिंज विड्थ में क्या रिलेशन होगा उसको समझिए। सबसे पहले समझिए कि जो हमारा कलर होता है, सेवन कलर, विबग्योर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसमें अगर वायलेट टू रेड जाते हैं तो वेवलेंथ आपका इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं लैम्डा, जो है रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा अभी के सिचुएशन में। और उसके बाद हमारे पास है क्या, ग्रीन लाइट का वेवलेंथ उसके बाद आना चाहिए, ग्रीन लाइट का वेवलेंथ आना चाहिए। और उसके सबसे कम जो हमारा वेवलेंथ होगा दैट इज ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, लैम्डा ब्लू, लैम्डा ब्लू बोल सकता हूँ। अभी इन तीन लाइट में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू लाइट में। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट का वेवलेंथ जो है ब्लू लाइट से बड़ा है। सबसे बड़ा रेड लाइट का, उसके बाद ग्रीन लाइट का, उसके बाद ब्लू लाइट का वेवलेंथ होगा। और हम लोग फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे तो बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं, बीटा किसके प्रोपोर्शनल है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर आपके पास कैपिटल डी और स्मॉल डी अगर फिक्स कर दे तो बीटा सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो है बीटा जो हमारे पास रेड लाइट का है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बीटा किसका होगा, ग्रीन लाइट का होगा, और सबसे कम बीटा किसका होगा, ब्लू लाइट का होगा। क्लियर। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे, 5 5 सेट का जेड जेडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा उसमें वाईडीएससी को कंप्लीट मैं खत्म करूंगा। वाईडीएससी जितने भी एडवांस में पूछा हुआ है उन सबको आपके सामने लेके आऊंगा। फिर हम लोग कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स का खत्म करेंगे सारे पीवाईक्यू। इसके साथ अगर आप लोग को कोई डॉट हो, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको डॉट हो, तो आप जो एडवांस के क्वेश्चन नंबर पीवाईक्यू आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं